2024 के विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा में कांग्रेस की जिन सीटों पर जीत के सबसे ज्यादा आसार हैं, उनमें हिसार सीट भी शामिल है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर लगातार 2 बार वह चुनाव हारी है, लेकिन 2024 के लिए हिसार सीट पर कांग्रेस की जीत के प्रबल आसार नजर आते हैं। इसलिए कांग्रेस की टिकट के लिए यहां पर कांग्रेस नेताओं में मारामारी मची हुई है। अब देखने की बात यही है कि 2024 में मंत्री कमल गुप्ता को हराने के लिए कांग्रेस किस चेहरे पर दाव लगाने का काम करती है और क्या वो दाव सही साबित होता है या गलत साबित होता है। कांग्रेस की टिकट के दावेदारों में सबसे आगे नाम है सावित्री जिंदल का। जिंदल परिवार की मुखिया सावित्री जिंदल 2009 में चुनाव जीतने के बाद हुड्डा सरकार में मंत्री बनी थी, लेकिन 2014 के चुनाव में वो हार गई थी और 2019 के चुनाव में उन्होंने भागीदारी नहीं की थी। 2024 में सावित्री जिंदल के फैसले को लेकर सबकी निगाह लगी हुई है। सावित्री जिंदल यहां पर टिकट की दावेदार भी सबसे बड़ी हैं और जीत भी उनके लिए सबसे आसान नजर आती है। इसलिए सावित्री जिंदल के फैसले को लेकर कांग्रेस के अंदर इंतजार किया जा रहा है। बेसब्री से समर्थक और विरोधी दोनों इस बार का इंतजार कर रहे हैं कि सावित्री जिंदल चुनाव लड़ने का फैसला लेती हैं या चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लेती हैं। अगर सावित्री जिंदल हिसार सीट पर चुनाव लड़ती हैं तो उनके लिए जीत के बेहद आसान आसार नजर आते हैं और वो कमल गुप्ता को आसानी से हरा भी सकती हैं। सावित्री जिंदल को लेकर किसी भी तरह की किंतु या परंतु नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कमल गुप्ता के खिलाफ हिसार शहर के लोगों में नाराजगी है, उसके चलते सावित्री जिंदल के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस के लिए टिकट आसानी से पाले में आ जाती है और बड़ी जीत के संभावना बन जाती है। इसलिए सावित्री जिंदल को चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता भी सहमत हैं, लेकिन अभी तक सावित्री जिंदल ने इसके बारे में फाइनल फैसला नहीं लिया है। उनके खेमे से जुड़े हुए, उनकी टीम से जुड़े हुए कुछ लोग शहर में एक्टिव तो जरूर हुए हैं, लेकिन वो अभी शहर का मिजाज भांप रहे हैं और अभी तक जिंदल परिवार की तरफ से इस बारे में कोई फाइनल फैसला नहीं आया है कि सावित्री जिंदल यहाँ से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। सावित्री जिंदल का चुनाव लड़ना और नहीं लड़ना दोनों ही कांग्रेस की पॉलिटिक्स को गहराई तक प्रभावित करने का काम करेगा। कांग्रेस के दूसरे दावेदारों की उम्मीदों को फेल या पास करने का काम करेगा। यानी सावित्री जिंदल अगर चुनाव लड़ने का फैसला लेती हैं तो बाकी के दावेदारों का नाम ऑटोमेटिकली कट जाएगा और उनके टिकट के विकल्प एकदम खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर सावित्री जिंदल चुनाव लड़ती हैं तो ऐसे हालात में बाकी दावेदारों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे और वो अपने बलबूते पर या अपने आकाओं के आशीर्वाद से टिकट हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा खेमे की तरफ से इस टिकट पर दावेदारी ठोक रहे हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग। बजरंग दास शहर के पुराने बाशिंदे हैं, उनका व्यापारियों में बड़ा प्रभाव भी है और वह भूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से टिकट हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। कुमारी शैलजा के समय वो उनके साथ भी जुड़े रहे थे, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के साथ ज़्यादा विश्वास जताया है। वैसे कहा जाता है कि उनको लेकर कुमारी शैलजा भी सॉफ्ट हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें दोनों नेताओं के बीच में बैलेंस बनाकर चलना होगा। अगर वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ ही जुड़े रहेंगे तो उनके लिए कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा की ना भी परेशानी खड़ी कर सकती है। लेकिन बजरंग दास इस मामले बड़े माहिर हैं, वो दोनों ही नेताओं के बीच में संतुलन रखकर चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर दोनों ही नेताओं से मिल गई तो वो टिकट के मजबूत दावेदार साबित हो सकते हैं। कुमारी शैलजा खेमे की तरफ से यहाँ टिकट की दावेदारी, टिकट का सबसे बड़ा चेहरा रहेंगे रामनिवास राणा। रामनिवास राणा ने 2019 में भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। वो कुमारी शैलजा के सबसे विश्वास पात्र नेताओं में शामिल हैं। वो अगर कुमारी शैलजा की मर्जी यहाँ पर चली तो फिर रामनिवास राणा को ही टिकट मिलने के सबसे ज़्यादा आसार रहेंगे। रामनिवास राणा ने 2019 के चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस की थी। वो चुनाव उस दौर में था जब बीजेपी के लिए 75 पार का नारा पूरे शबाब था और इसके चलते रामनिवास राणा के बेहद कम वोट आने के आसार नजर आ रहे थे, संभावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन रामनिवास राणा ने उम्मीद से ज़्यादा परफॉर्मेंस दी, ज़्यादा वोट हासिल किए और इसलिए रामनिवास राणा 2024 में भी टिकट हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर रामनिवास राणा के लिए हालात बदले, अगर सावित्री जिंदल ने हिसार से चुनाव लड़ा तो उनके हालात के लिए भी रामनिवास राणा रेडी हैं और इसलिए वो उन हालात में बरवाड़ा से भी टिकट मांग सकते हैं। बरवाड़ा सीट पर भी इसमें कांग्रेस की टिकट की दावेदारी में बड़ा घमासान मचा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ भूपेंद्र हुड्डा खेमे से रामनिवास हुड्डा टिकट का दावा ठोक रहे हैं, तो ऐसे में रामनिवास राणा भी उस सीट पर सैनी वोटों की अच्छी संख्या होने के चलते वहाँ से भी टिकट के लिए बराबर की दावेदारी ठोक रहे हैं।
अब देखने की बात यह है कि रामनिवास राणा को हिसार से टिकट मिलेगा या वो बरवाला से ही टिकट की दावेदारी ठोकने का काम करेंगे। जहां तक हिसार की बात है, चाहे वो सावित्री जिंदल है, चाहे वो बजरंगदास गर्ग है या रामनिवास राणा है, जो भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेगा उसके लिए 2024 के चुनाव में जीत हासिल करना आसान रहेगा, क्योंकि 2 बार से विधायक चले आ रहे कमल गुप्ता पर ही अगर बीजेपी ने दाव लगाने का काम किया तो फिर उनके प्रति चल रही बड़ी नेगेटिविटी के चलते कांग्रेस को यह सीट जीतने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर बीजेपी ने कमल गुप्ता की टिकट काटकर किसी नए चेहरे को दांव लगाने का काम किया, अगर उसने मेयर गौतम सरदाना को टिकट देने का काम किया, तो फिर इस सीट पर समीकरण बदल जाएंगे और उन हालात में फिर कांग्रेस के लिए एक मजबूत प्रत्याशी उतारना जरूरी हो जाएगा। वैसे तो सावित्री जिंदल इस मामले में, चाहे वो कमल गुप्ता हो चाहे कमल सरदाना हो, दोनों ही मामले में वो यहाँ पर मजबूत दावेदार रहेंगी, वो जीत की प्रबल दावेदार रहेंगी। सावित्री जिंदल के यहाँ से चुनाव लड़ने के 50-50% आसार नजर आते हैं। जहां जिंदल परिवार के लिए 2019 में सियासी मजबूरियों ने उन्हें चुनाव से दूर कर दिया था, वही हालात अभी भी मौजूदा दौर में कायम नजर आते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो फिर जिंदल परिवार कुरुक्षेत्र और हिसार दोनों ही सीटों पर चुनाव से दूर रहेगा, जिसके चलते सावित्री जिंदल भी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए इनकार कर सकती हैं। शहर में कुछ चर्चाएं इस बात की भी चल रही हैं कि जिंदल परिवार कांग्रेस के बजाय बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकता है। अगर बीजेपी की टिकट पर भी सावित्री जिंदल यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला लेंगी तो भी वो जीत की प्रबल दावेदार रहेंगी, क्योंकि उनके प्रति नेगेटिविटी नहीं है और कांग्रेस की सरकार बनने के हालात के चलते और कमल गुप्ता के प्रति बड़ी नाराजगी के चलते सावित्री जिंदल बीजेपी की टिकट पर भी यहाँ से चुनाव आसानी से जीत सकती हैं। लेकिन जिंदल परिवार ने अभी तक ये कन्फर्म नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने ना तो अभी तक कांग्रेस छोड़ी है और उन्होंने ना अभी तक बीजेपी ज्वाइन की है। इसलिए फिलहाल सावित्री जिंदल को कांग्रेस में ही गिना जाना चाहिए और इसलिए उनकी टिकट की दावेदारी को लेकर कांग्रेस के नेताओं में सस्पेंस का माहौल है। वो इंतजार कर रहे हैं कि सावित्री जिंदल चुनाव लड़ने का फैसला लेती हैं या चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लेती हैं। अगर सावित्री जिंदल चुनाव नहीं लड़ा तो ऐसे हालात में बजरंगदास गर्ग और रामनिवास राणा दोनों ही टिकट हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। उनके दोनों ही बड़े नेताओं यानी भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा भी हिसार विधानसभा के टिकट हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। वो अपने विश्वास पात्र नेता को टिकट दिलवाने की कोशिश करेंगे। इस समय भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा दोनों ही सीएम की दौड़ में सबसे आगे हैं, इसलिए हिसार सीट पर अपने समर्थक नेता को टिकट दिलाने के लिए दोनों ही नेता पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। अब देखने की बात यह है कि क्या सावित्री जिंदल चुनाव लड़ने का फैसला लेती हैं। अगर ऐसा करेंगी तो भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा दोनों शांत हो जाएंगे और इसी के चलते बजरंगदास गर्ग और रामनिवास राणा दोनों के हिसार सीट से चुनाव लड़ने के सपने भी चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन रामनिवास राणा हिसार का दरवाजा बंद होने पर बरवाला का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार बैठे हैं, यानी उन्होंने ऑप्शन के तौर पर बरवाला को पहले से रेडी कर रखा है। वो बरवाला हल्के में सप्ताह के अंदर 2 से 3 दिन लगाकर वहाँ भी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए लगातार वर्किंग कर रहे हैं। अब देखने की बात ये है कि हिसार सीट को लेकर सावित्री जिंदल फैसला क्या करती हैं और उनके फैसले के बाद कांग्रेस की टिकट को लेकर हालात क्या बनते हैं। 2024 में हिसार विधानसभा सीट पर सावित्री जिंदल के फैसले को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में सावित्री जिंदल के मना करने पर कांग्रेस की टिकट की दावेदारी को लेकर बजरंगदास गर्ग और रामनिवास राणा में छिड़ने वाले घमासान की अंदरूनी खबर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।